गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 और आज डेट है 25 सितंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसे हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जो आपकी आउटर बाउंड्री है, ठीक है, उसकी जो साइड्स है उसका टोटल, उसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, आपके पास एक अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेथ। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। अब आपसे कहा जा रहा है इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको इसकी ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसका टोटल लेंथ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए, पेरीमीटर इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए गिवन शेप। ठीक है, तो जब आप यहाँ लेंथ को ऐड करोगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी, इसीलिए जो पेरीमीटर होता है उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर ही होती है, क्योंकि जब आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा हमेशा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, या फिर मीटर में आएगा, या फिर किलोमीटर में आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से पेरीमीटर जो होगा हमेशा उसकी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई शेप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो जब आप एरिया निकालोगे आप कर रहे हो लेंथ इंटू ब्रेथ। सपोज लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, और जो हमारी ब्रेथ है वो भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ है वो भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो जब आप एरिया फाइंड करोगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, इसीलिए जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो वो कैसे निकालोगे? आपके पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स अगर आपको दी हुई है ए बी सी, तो इसका जो पेरीमीटर है लेट इट डिनोटेड बाय एस। अगर हम उसको एस से डिनोट करते हैं तो पेरीमीटर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से ये पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कि तीनों साइड्स का टोटल, ये जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स थी, हमने इन तीनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब आगे देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कैसे अपना किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास है, हमें उसका अगर एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल DEF, ओके, जिसकी ईच साइड है कितने की? 10 सेंटीमीटर की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, और तीनों का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है। तो हमने इसमें एक परपेंडिकुलर डाला सबसे पहले DG। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो EF है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा 10 था, तो ये E से लेकर जो G तक का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हमें ये हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हाइट को कैसे फाइंड करेंगे? जब आपको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स आप लिखोगे DE स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। ओके, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम का लिखा।
अब यहाँ आप देख रहे हो आपको डी जी फाइंड करना है, तो डी जी अपने प्लेस पर रहेगा, डी ई भी अपने प्लेस पर है, ये ई जी स्क्वायर इसके पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है डी जी स्क्वायर अपने प्लेस पर एज इट इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस ई जी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। डी ई कितना था, 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ 10 आ गया। ई जी कितना था, 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ 5 आ गया। 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर हुआ 25, ये कितना आ गया 75। तो आपका डी जी स्क्वायर जो आया कितना आया 75। अगर आपको डी जी फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे। जो आपका डी जी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा फिर, अंडर रूट में 75 के। और ये अंडर रूट 75 किसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 75 के फैक्टर्स करोगे। अगर हम 75 के फैक्टर्स करते हैं तो देखो हमें क्या मिलते हैं, 5 1 5, 2 गया तो ये हो गया 5 5 25 एंड देन 5 3 15 एंड देन 3 1 3। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 का पेयर बन गया, 3 अकेला रह गया, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने ये लेंथ निकाली है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। अब आपको जब एरिया निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा कितना है, ये पूरा का पूरा बेस है, ठीक है, ई एफ बेस नहीं है, आप पूरे ट्रायंगल डी ई एफ का निकाल रहे हो तो आपका बेस ये पूरा, ये पूरी लेंथ, ठीक है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और डी जी आपने निकाला था 5 अंडर रूट 3, ठीक है। सो 2 1 2, 2 5 10। तो आपने इसको जब सॉल्व करा तो आया 5 5 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में 8th स्टैंडर्ड में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का एक और फॉर्मूला सीखा था। वो क्या था, हमने सीखा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अंडर रूट 3 अपॉन 4, और ए क्या है हमारा साइड। आप अगर इससे कर कर देखो तो देखो अंडर रूट 3 वैसे का वैसा अपॉन में 4, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 10। ए कौन सी, जो इक्वल साइड होती है हमारी, इक्वल साइड हमारी सब यहाँ 10 दी हुई थी ना, तो 10 इंटू 10। अब आप इससे भी सॉल्व करके देखो तब भी वही आंसर आएगा, 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 1 2, 2 5 10। और जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला यूज़ करके भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। एक आपके पास पी क्यू आर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल है। यहाँ आपको दिया हुआ है 5 5 सेंटीमीटर है जो इक्वल है, एंड जो थर्ड साइड है वो टोटल 8 सेंटीमीटर की है। तो क्यू एस आपका कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया, तो सेम पैटर्न यूज़ होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे पी एस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने परपेंडिकुलर प्लॉट करा है, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का नाम क्या है पी क्यू। 90 डिग्री की जो अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है, ओके बेटा। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब पी एस तो हमें फाइंड करना है, तो पी एस अपने प्लेस पर रहेगा, पी क्यू भी अपने प्लेस पर रहेगा, और ये क्यू एस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसके पास जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। कभी भी जब थर्ड साइड निकालनी होती है तो आप हमेशा हाइपोटेनस में से जो दूसरी साइड आपको दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अदर साइड जो आपको गिवन है। देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी क्यू की जगह आ गया 5 एंड क्यू एस की जगह हमने लिखा 4। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो आया 9। तो पी एस स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी एस स्क्वायर है तो यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब आप पी एस निकालोगे, आप इसका स्क्वायर रूट लोगे जब, तो यूनिट का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसलिए आपका पी एस कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है ट्रायंगल पी क्यू आर का, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा क्यू आर, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी पी एस।
तो हाफ बेस की जगह आ गया 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये पूरा लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग लेंथ की है। ओके, अब आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है और आपके पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ हुज 3 साइड्स आर नोन बट द हाइट इज अननोन। सपोज अब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जो स्केलिन है, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है और वो आपको पता है, लेकिन आप किसी भी तरीके से उसकी हाइट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। वी डू नॉट हैव अ क्लू टू कैलकुलेट द हाइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोज़ फार्मूला। क्या यूज़ करते हैं, हीरोज़ फार्मूला। ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। इसको हम अपनी अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं आप। अब यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसे है। आप एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का हो गया, ये इतना आपका, इसको नाम दे दो कुछ भी, A B C, और ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा AD, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD फाइंड कर सकते हैं एंड जब आपको हाइट मिल जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप इसके लिए √3/4 A² ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। ए की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 12 सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल in length of its equal sides are 10 centimeter each and length of its third side is 16 centimeter। अब इसके लिए भी आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाओगे। आपके पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी इक्वल साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। ये भी 10 है और ये भी 10 है, और जो थर्ड साइड है वो आपकी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो अब इसका जब एरिया निकालना होगा, पहले इसको नाम दो ट्रायंगल को PQR, आपको जो भी अच्छा लगता है वो नाम दे सकते हो। एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, इसको हमने नाम दिया S, ठीक है। ये पूरा 16 था, यानी कि QS हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप पहले PS फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36, और PS फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एंड देन आप वापस हाफ इंटू बेस, आपका बेस क्या है QR, ठीक है, QR जिसकी लेंथ है 16 इंटू हाइट जो आप खुद कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। आई होप अब आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है तो आप थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हो। ओके बेटा, सो आज की वर्कशीट बहुत ईजी थी। तो आप जब इसको नोट करेंगे, सबसे पहले आप नोट्स लिखेंगे। नोट्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 3 फॉर्मूलेज लिखने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके बताया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें आप यहाँ पे एक फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी होता है √3/4 A², ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देन आप ये 2 एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हुए हैं इन्हें करेंगे सॉल्व, एंड देन ट्राई योर सेल्फ के 2 क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई है, तो जल्दी से कंप्लीट करिए, टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है वर्कशीट को समझने में तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।